वापस हुआ है, क्या कहेंगी? कृषि कानून बिल जो आज वापस हुए हैं ये बहुत पहले होने चाहिए। जैसा कि हम लोग बहुत ज़्यादा बता रहे थे नुकसान, और बहुत सारे एंकर ऐसे हैं जो टीवी पर बैठ करके इनके जो फ़ायदे बतावे। अब बिल तो रद्द होने हैं, अभी वो पूरे तरीके से नहीं होने। अभी 29 तारीख में जो है संसद सत्र लगेगा, तो उसमें सब कुछ जो एक प्रोसीजर होता है उसके तहत वो होंगे। तो अच्छी बात है देश के किसानों के लिए, क्योंकि किसानों का मान सम्मान, पूरा स्वाभिमान जुड़ा हुआ है इन बिलों से। और ऐसा नहीं है कि बिल रद्द हो गए देश में समस्याएं कम हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई बहुत बड़ी बात है और हमें इन परेशानियों से छुटकारा चाहिए पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि आज बिल रद्द हो गए और इन्होंने बिल रद्द कर दिए तो बेरोजगारी जो थी वो कम हो गई है, महंगाई है वो कम हो गई है, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वो जो बढ़ गई हैं इन्होंने बढ़ा दी हैं। ऐसा नहीं है। बिल रद्द होना एक अपनी एक अलग चीज़ है। कोई चीज़ ये लेकर के आ गए इन्होंने फिर वो हटा दी, ये नहीं। MSP अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सभी लोगों के पूरे सहयोग की ज़रूरत रहेगी। और एक अहम बात, जो आंदोलन होते हैं, आंदोलनों में बहुत मुकदमे भी हुए हैं युवाओं पे, किसानों पे, क्योंकि किसानों पे ही मुकदमे होंगे, उनके औलादों पे मुकदमे होंगे, नेताओं पे नहीं होंगे। नेता तो अपनी साठगांठ करके करा लेंगे, ठीक। अभी इस आंदोलन में इतने लोगों पे मुकदमे हुए। अहम मुद्दा ये है, बिल रद्द हो गए वो तो होंगे ही, हो गए वो तो ठीक, 29 तारीख का इंतजार है। बाकी अहम मुद्दा ये है, जो जवान लड़के जो नौकरी भी नहीं देख पाएंगे आगे, और जो बुजुर्ग हैं उनकी जो है जेल में थोड़ी ज़िंदगी कटेगी। आंदोलन में, जन आंदोलन में उन्होंने सपोर्ट करा, जन आंदोलन में उन्होंने सहयोग करा था। इस जन आंदोलन में उन पर मुकदमे हुए तो उनको मुकदमे जो उन पर हुए वे भी रद्द होने चाहिए। जब एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के अपने मुकदमे रद्द करवा सके मुख्यमंत्री बन के, तो क्या किसानों के मुकदमे नहीं रद्द होंगे? अब मुकदमे जेल है। आपने देखा होगा भट्टा पारसोल में गोली चली थी, इतने दिन हो गए, कितने लोग उम्र कैद काट रहे हैं, जाट आंदोलन में भी। तो ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मुकदमे हुए, उम्र कैद तक सजा वो लोग भुगत रहे हैं। इस आंदोलन में भी 1-2 व्यक्तियों पर इतने खतरनाक मुकदमे हुए, राजद्रोह है, और ये आपका उम्र कैद के भी मुकदमे, पत्रकारों पे भी हैं। फिर जब आंदोलन समाप्ति हो जाएगा, ससम्मान किसान अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। जिस दिन का भी डेट रखा गया, हाल तो मुझे लगता है 29 तारीख का होगा, लेकिन अभी कंफर्म जो है वो संयुक्त मोर्चा ही करेगा। तो उसके बाद कोई नेता नहीं जाता, आपने देखा नहीं तो भट्टा पारसोल के उसमें गए, किस पे कितने मुकदमे, ना जाट आंदोलन के पे गए। तो ये भी एक अहम सवाल है, अहम मुद्दा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो फिर अपने बच्चों को आंदोलन में भेजने के लिए हमारे जैसी जो हमारी माँ है और हमारे अंकल है, आंटी है, वो सभी लोग हैं ना बड़े टेंशन में हो जाए। तो ये भी एक सहयोग। आंदोलन के दौरान तकरीबन 700 से 800 किसान शहीद हो गए। हाँ जी, उनके बारे में क्या है? ये जो क्रेडिट है पूरा का पूरा किसान आंदोलन का, ये जन आंदोलन था, पूरे देश की जनता का आंदोलन है, जो रोटी खाम है, ये पूरा क्रेडिट उन परिवारों को ही जाता है, उन शहीदों को जाता है, जो इसमें 750, 800, 900 हमारे किसान शहीद हुए हैं। और उनको मैं नमन करती हूँ कि आज आपकी शहीदी रंग लेकर के आई है। आपकी शहीदी होने के बाद हौसला बढ़ा कि हाँ भाई ये तो शहीद हो गए, इनके परिवार वाले अभी भी बैठे हुए हैं। क्या किसान भूल जाए उनकी शहादत को? नहीं, क्यों भूल जाएगा उनको? ये मेन चीज़ है, 2-3 चीज़ें। उनकी जो शहीदी है उसको सम्मानित तो वो होना चाहिए, उनके परिवार में नौकरी, उनकी व्यवस्था जो है वो सुधार उसमें आना चाहिए, उनके परिवार की हेल्प होनी चाहिए, मदद होनी चाहिए। एक व्यक्ति तो अभी सुनील करके नाम था, काजल करके, उनके सिर में डंडा लगने से वो हो गया था, तो उनके परिवार में तो कोई नहीं, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं। लवप्रीत था, लवप्रीत के परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार को जो है मदद की ज़रूरत है। किसी एक व्यक्ति को उनके परिवार में नौकरी मिल जाए और उनको शहीदी का सम्मान मिलना चाहिए। उनकी ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और बाकी एक किसान ने, एक व्यक्ति ने एक लाइन भी लिख करके, 2 शब्द बोल करके या घर पे बैठ करके अपने दिल में भी सोचा कि हम किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, तो हर उस व्यक्ति का दिल से धन्यवाद। और अभी बहुत ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि समस्याएं कम हुई है, शहीदी का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। भाजपा के नेताओं का कहना है कि आज किसान जो फायदा मिलने वाला था इस बिल से, उससे वांछित हो गए विपक्ष की वजह से, जिसमें अहम योगदान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का है। अब एक बात बताइए, जो चीज़ देश हित में नहीं है वो पूरी जनता को समझ में आ रही है, लेकिन अब ये परेशान है, अब कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। अब मान लीजिए साल भर से हम इनको नुकसान गिनवा रहे थे, तो आज भी हम नुकसान ही गिनवाएंगे, हम पलट नहीं रहे ना अपनी बात से। अब ये साल भर से फ़ायदे गिनवा रहे थे, अब बेचारों को नुकसान गिनवाने में वो इसकी बात आ रही है ना कि अगर ये नुकसान गिनवाएंगे तो हमारी ये नहीं रहेगी, तो वो वाली बात आ रही है। सच बोलने में कोई आफत नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को, देश के किसानों को सम्मानित तरीके से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। डिपार्टमेंट जो प्राइवेट में दिए जा रहे हो, हाँ, ये
वाली बात। अब मैं वही बोल रही हूँ ना कि समस्याएं कम नहीं हुई है। जो सरकारी डिपार्टमेंट है उन्हें प्राइवेट करना भी तो बंद करो। ऐसा नहीं है कि बिल रद्द हो गए तो समस्याएं भी खत्म हो गई। नौकरी, स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी जो संपत्ति है उसको बेचने लग रहे हैं, इसीलिए तकलीफ भी हो रही है उद्योगपतियों को। ठीक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने एकता जो बना करके रखी किसान आंदोलन में, वो आगे भी ज़रूरी है। चाहे वो आवाज़ उठानी पड़े उन युवाओं के लिए जिन पर मुकदमे हो रहे हैं, उन किसानों के लिए जिन पर मुकदमे हो रहे हैं इस आंदोलन में, या संपत्ति जो ये बेच रहे हैं। हम नहीं चाहते देश की संपत्ति बिके। आपने देखा रेल बिके, 1 रुपये का टिकट आवा था, प्लेटफॉर्म वाला 50 रुपये का आवा है। तो एक वीडियो मेरे पास ऐसी भी है जो ये आपका अभी गढ़गंगा जी पे 53 रुपये की पर्ची वहाँ से कट रही थी, वो 60 रुपये ले रहे थे, एक व्यक्ति से 7 रुपये ले रहे थे फालतू। मेरे फ़ोन में अभी भी वो वीडियो है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। ये प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है देश हित में थोड़ी होता है। प्राइवेटाइजेशन करके ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो हर व्यक्ति जो प्राइवेट नौकरी करता है, जो मिडिल क्लास का परिवार का मेंबर है या जो मजदूर है, ठेले लगा हुए हैं, उनके लिए कितना घातक है। महंगाई, क्या महंगाई खत्म हो गई बिल रद्द होने से? नहीं हुई ना। लेकिन अच्छी बात है बिल रद्द हुए, किसानों का स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ी चीज़ें थी। लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई। समस्याएं तो जब ही खत्म होंगी जब ये नहीं आएंगे। सीधा सीधा बोल रही हूँ कि बीजेपी सरकार नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में 2022 में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई पूरे देश में, पूरा देश परेशान है। बेरोजगारी पूरे देश में, पूरा देश परेशान है। ठीक, हम नहीं चाहते बीजेपी सरकार आवे, आनी भी नहीं चाहिए। कौन सी आनी चाहिए? मैं देखिए, आपको सभी को पता, आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ है। मैं जिस पार्टी से, अगर मैं किसी भी संगठन से जुड़ूं तो मेरा काम है कि मैं ईमानदारी से करूं। मैं कांग्रेस पार्टी से, तो मैं चाहती हूं कि देश को नए मुख्यमंत्री मिले, अच्छे मुख्यमंत्री मिले। एक ऐसी लड़ाकू बेटी को मैं सपोर्ट करती हूँ जो संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है। चुनाव अब सारी पार्टियाँ बोल रही है, लेकिन एक बेटी हाथरस में जब लड़ रही थी, जब चुनाव नहीं थे, जो संविधान को बचाने की बात करते, बिल्कुल आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी। क्यों नहीं आनी चाहिए? मैं जब कांग्रेस से हूँ, क्योंकि एक बेटी जो है पूरे संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लड़कियों के बलात्कार हो जाते हैं जब कोई पार्टी नहीं वहाँ पे खड़ी पावे थी, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नहीं है, जब एक बेटी वहाँ पे लड़ रही थी, तो आनी चाहिए। कांग्रेस ने क्या नहीं दिया देश को, बताओ? एक सुई देश में नहीं बना रहती। जो ये 70 रुपये होने में पेट्रोल को 70 साल लग गए थे। कांग्रेस ये कहते हैं ना 70 साल से लूटा। अब तो लड़ाकू विमान भी देश में बनने लग गए। अब ये कहते हैं कि 70 साल से क्या दिया देश को, मैं वही तो मैं बता रही हूँ। 70 क्यों भाजपा सरकार ने बनाए? पहले नहीं बन रहे थे विमान देश में? पहले आपको मारुति किसका सपना? राफेल घोटाला हो गया। तो घोटाला किसकी सरकार में हुआ? जब तो राफेल सस्ते मिल रहे थे, जब तो कांग्रेस खरीद रही थी, तो बीजेपी को तकलीफ ही। फिर फालतू इन्होंने वो करे। अभी खूब धज्जियां उड़ी थी जहां से राफेल आया था, खूब उड़ाई थी इनकी धज्जियां, जब नहीं बताई। महंगाई और बेरोजगारी, अन्य समस्याएं सपा के पास भी, बसपा के पास भी, कांग्रेस के पास भी। कृषि बिल हो गया रद्द। अब क्या नया शुरू हो लेकर आएंगे आप लोग जनता को समझाने के लिए? सुन लीजिए, जो देश हित में है, अब ये बिल रद्द हो गया, अच्छी बात है, लेकिन क्या बेरोजगारी देश में ऐसी रहनी चाहिए जितनी अब है? कि जीडीपी, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा हमेशा रहेगा। हाँ, ये तो हमेशा रहेगा, तो हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि हम देश को खराब करें या ये चीज़ें ऐसी हो गए। बिल तो इनकी नाक वाली बात थी, रद्द नहीं होते। कुछ सरकारें ऐसी हैं जब बेरोजगारी हो, 10 आदमी बैठ जाओ तो उत्तर प्रदेश सरकार हिल जावे थी, और 100 आदमी बैठ जाओ केंद्र सरकार हिल जावे थी। ये तो ढीठ ही इतने थे ना। तो हमें पूरा भरोसा कि वो लोग इतने आंदोलन नहीं करवाएंगे, वो इतने नहीं करवाएंगे आंदोलन। वो तो ऐसे ही ज्ञापन दे दो देश में प्रदेश में नहीं मान जाएंगे। शरीफ लोग ऐसी मान जा। कांग्रेस के प्रधानमंत्री बोलते। अब एक बात बताइए, बीजेपी के ऐसे प्रधानमंत्री मिले कि वो बोलते बोलते ही चुप नहीं हुए? तो आदमी अगर चुप होकर के भी काम कर रहा तो उसको नकारो मत। कि मनमोहन सिंह जी की क्या छवि थी, पता नहीं है देश को क्या दिया मनमोहन सिंह जी ने। इन्होंने क्या दिया? इनका भी बहुत योगदान है, नरेंद्र मोदी जी का, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने देखिए महंगाई दी, तेल की कीमत बढ़ाई, बेरोजगारी दी, ठीक है। और जो भाईचारा था देश में, 4 पिलरों पे देश था, उसको ख़राब करने की इनकी सरकार ने पूरी की पूरी कोशिश करी। इनका भी योगदान है, इस योगदान को भूलेंगे नहीं हम, ध्यान रखेंगे 2022 में भी और 2024 में भी। जिस तरीके से नुकसान होगा या फ़ायदा, सभी को पता है। देखो, जो बिल वापस हुआ, नुकसान तो पूरे देश की जो जनता है, बेरोजगार है, देश में ही है वो भी, ठीक, और महंगाई है, उसका तो नुकसान इनको होएगा ही, वापसी करने का नहीं होगा। ये बिल जो लेकर के आए थे उसका नुकसान होगा इनको,
जो बिल ये लेकर के आए थे, उसका नुकसान इनको भुगतना 2022 में और 24 में पड़ेगा, चाहे ये कितनी भी अब वो कर ले। में वो नहीं कमी आप पूरी कर सकते जिनके परिवारों की शहादत हो गई, इनके बिल लाने से बॉर्डर पर बैठे हुए, तो क्या ये उनके परिवारों के बच्चों को या उनके परिवार के जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनको वापस ला देगी बीजेपी सरकार? ला देगा बीजेपी सरकार तो इनको नहीं होगा नुकसान जितने लोग शहादत हुई। क्या कहेंगी? हाँ, तो लखीमपुर में इतना नरसंहार हुआ था, जितने लोगों की शहीदी हुई ना लखीमपुर में, उन परिवार के जितने भी लोग थे, चाहे वो कोई भी थे, सभी का दुख है। और उन्हें सारे सब जिंदे करके ला देंगे ये, तो इनका नुकसान नहीं होगा। लेकिन नहीं ला सकते ना, जैसे किसी मृतक व्यक्ति को जिंदा नहीं करा जा सकता, वैसे ही इनकी भरपाई नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रताड़ित करा है, पुलिस से भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करा है। पुलिस को इन्होंने खूब प्रताड़ित करा कि जाओ किसानों पर लठ पे जाओ किसानों को प्रताड़ित करो, तो इसकी चीज़ भूलने की नहीं होती। जो मंत्री जी है लड़के के पिताजी, उनका तो इस्तीफा हुआ नहीं। हाँ, लखीमपुर कांड में। हाँ जी, कृषि बिल वापस हो गए, आप कह रहे हैं कि उन्हें रद्द कर दो, ये कर दो। एक भी आपका किसान नेता ये नहीं कह रहा कि मंत्री जी का इस्तीफा कब होगा। देखिए हमने बोला, मैं तो देश की बेटी हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं, तो मैंने बोला कि मंत्री जी का इस्तीफा भी होने चाहिए। और अभी 4-5 दिन पहले गुरनाम चढ़ूनी जी पंचायत करके आए थे लखीमपुर खीरी में, इसी मुद्दे पे कि इस्तीफा होगा, और आप देखना होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। इसी मुद्दे पे 4 दिन पहले किसानों की मांग रहेगी। एक बात बताइए, ये जायज है ना जायज है? जो जायज चीज़ है उसको तो आप बोलोगे। एक बेटा अगर किसी का ऐसा करता है, मंत्री पावर में उनके पिता हो, तो कैसे आप मानोगे निष्पक्ष काम अच्छा, हुआ? पूनम पंडित का एक